आज ये हमारा फेस टू फेस पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड है जो कि हम बालादत्त शर्मा जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक मैकेनिकल इंस्टीट्यूट रन करते हैं लुधियाना में, जो कि पंजाब स्टेट में पड़ता है। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और कैसे एक इंस्टीट्यूट को रन किया जाता है इसके बारे में। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम बालादत्त शर्मा है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो स्टार्टिंग की जो है वो उत्तराखंड से हुई है। अल्मोड़ा जिले में एक स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि दीघाट एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पर जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो 5th क्लास तक हुई है। 2003 में 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं पंजाब आ गया, पंजाब के अंदर लुधियाना सिटी में। बाकी जो आगे की फर्दर स्टडी है हमारी वहीं पे कंटिन्यू हुई है। प्लस टू कंप्लीट करने के बाद फिर हमने डिप्लोमा करा सीएनसी कैड कैम का, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, जिसमें कि सीएनसी प्रोग्रामिंग, पीएमसी प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड ड्राफ्टिंग, सॉलिड वर्क्स 3D डिजाइनिंग, 3D एक्स मैक्स, स्टार्ट प्रो, कैटिया, प्रोई, एनएक्स, सारे मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि 3D मॉडलिंग के लिए और सीएनसी प्रोग्रामिंग और सीएनसी ड्राफ्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 10th कंप्लीट कर ली है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 10th होनी चाहिए। आफ्टर 10th आप इन मैकेनिकल के कोर्सेज को इजीली कर सकते तो बेसिकली आपने बहुत सारी डिग्रियाँ अचीव कर ली। तो आप लुधियाना चले गए। हैं। सो आपने वहाँ फर्दर स्टडीज 2003 के बाद करी। हाँ, सो आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि मुझे मैकेनिक्स में डिप्लोमा करना है? नहीं एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया वगैरह सारी मैकेनिकल फील्ड में देखा कि सीएनसी प्रोग्रामिंग का ज़्यादा स्कोप है, और हमारे रिलेशन में भी काफ़ी मतलब लोग थे जो कि सीएनसी का काम कर रहे थे। तो हमें भी लगा कि सीएनसी का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद एज ए प्रोग्रामर जॉब करनी चाहिए इंडस्ट्री में। तो उसके लिए हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग, पीएमसी प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स ये चारों कोर्स कंप्लीट करे और फिर मार्केट में गए जॉब के लिए। बट स्टार्टिंग का जो ये है कि हमको ये लगा कि नहीं, अगर हम प्रोग्रामिंग का जॉब करने की बजाय अगर अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन करें, तो हम औरों को चलो पढ़ाएँगे ही, लेकिन हमारा भी आगे करियर में जो स्कोप है, अच्छा स्कोप होगा। तो हमने जॉब की बजाय अपने करियर के लिए इंस्टीट्यूशन रन करना अच्छा समझा। तो अभी 2013 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, और आज 10 साल से भी ऊपर हो चुका है और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। सो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने में बेसिक मॉड्यूल क्या लगता है? मतलब क्या अगर किसी ने थिंक रखी कि भाई मुझे अपना इंस्टीट्यूट रन करना है किसी भी फील्ड में, हुँ। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता सबसे पहले तो आपको एजुकेशन जो है ना, मेन तो वही है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ओपन करना चाहते हो, उसका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हो कि नहीं करते। जैसे मान लो आप मैकेनिकल का कोई इंस्टीट्यूट रन करना चाहते हो, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो-जो आप कोर्स करवाओगे, सबसे पहले तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहले आपको खुद वो कोर्स करने पड़ेंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी नहीं होता है, आपको कम से कम 1 या 2 साल किसी इंस्टीट्यूट में एज़ ए टीचर जॉब करनी पड़ेगी। जहाँ पर कि आपकी जो स्किल है वो पॉलिश होगी, जिससे कि आप आगे फर्दर एजुकेशन दे सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। है? तो अगर एक इंस्टीट्यूट को किसी को रन करना है, तो बेसिक मॉड्यूल जैसे आपने बताया एजुकेशन चाहिए उसको, हुँ, अपनी महारत हासिल करनी है स्किल्स। हुँ, बेसिकली उसको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग के प्रोफेशन में भी जाना पड़ेगा 1-2 साल, हुँ, जो कि उसको एक टीचिंग वो पता चल जाएगी कैसे किसी को टीच करना है। हुँ। सो आफ्टर दैट उसको अब वो उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं। उसको उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बताइए हमें? उसके बाद का क्या है कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करोगे ना, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। वो कहाँ से कैसे जैसे करना कि आईएसओ 9001 2008 जो पहले की सर्टिफ़िकेशन होती थी, जो कि एम्बेसी अप्रूवल देती थी उसको। अभी एम्बेसी ने क्या किया है कि 2008 जो आईएसओ है उसको अप्रूवल देना बंद कर दिया है, जो कि आपका लोकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। लाइक आप इंडिया के अंदर मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी में उसको चला सकते हो ईज़िली, अगर 9001 2008 का आपका आईएसओ सर्टिफ़िकेशन है। लेकिन आजकल क्या है कि आईएसओ के अंदर जो 9001 2015 का रजिस्ट्रेशन है, वो वैलिड है। उसके लिए आप चाहे इंडिया के अंदर जॉब कर लो, चाहे आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हो। अब जो एम्बेसी है, वो उसको अप्रूवल दे देती है।
एक तो आईएसओ हो गया, एक सर्टिफ़िकेशन आपकी ये हो जाती है रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपको एमएसएमई से सर्टिफ़ाइड करवाना पड़ता है अपना इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तीसरा होता है सीआईएन नंबर आपको लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर आपने किसी नेम से इंस्टीट्यूट अपना ओपन करा है, तो इन फ्यूचर अगर आपका वो सीआईएन नंबर रजिस्टर्ड हो गया, तो कोई भी पर्सन, अदर पर्सन आपके नाम का सेम इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकता। तो बेसिकली अभी तक आपके इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं? मोर देन 3000। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हुँ, 2013 से अभी तक टिल दिस हुँ। डेट। ओके, तो आप कोर्स का आपका ड्यूरेशन कितना होता है? देखिए, अलग-अलग कोर्सेज़ हैं और उनकी ड्यूरेशन भी अलग-अलग है। लाइक सीएनसी प्रोग्रामिंग, जिसमें कि 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। वीएमसी प्रोग्रामिंग, इसका भी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। ऑटोकैड जो है उसका 2 मंथ का ड्यूरेशन है, और सॉलिड वर्क्स का उसका भी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। आगे 3ds मैक्स है, उसका 4 मंथ का ड्यूरेशन है। स्टार्ट प्रो उसका 6 मंथ का है। कैटिया है, उसका 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। अलग-अलग कोर्सेज़ की अलग-अलग ओके, ड्यूरेशन और उसके जो फीस चार्जेस अलग-अलग। तो बेसिकली आप थोड़ा हमें सीएनसी के बारे में बताइए, सीएनसी और वीएमसी के बारे में देखिए, क्या है? सीएनसी जो है, सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले की, तो जो ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, साइकिल पार्ट, पिस्टन वगैरह, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट अगर बनते थे, वो मैनुअल मशीनों के थ्रू बनते थे। जैसे कि आपने किसी पीस को कट करना है, तो मैनुअली उसको अप करना होता है, मैनुअली डाउन करना होता है, मैनुअली लेफ्ट, मैनुअली राइट, उसमें जितने भी स्ट्राइक होते हैं, वो सारे मैनुअली होते हैं। लेकिन जब से सीएनसी मशीन आई है, उसके बाद आप एक कोडिंग होती है, जी कोड, एम कोड, एस कोड, उन कोडिंग के थ्रू आप कोई भी थ्रेड डाल सकते हो, कोई भी ड्रिल कर सकते हो, बोर कर सकते हो, व्हाटएवर कोई भी ऑपरेशन आप है, जी कोड, एम कोड, एस कोड के थ्रू रन कर सकते तो सब सीएनसी में आए हो सीएनसी। एंड वीएमसी? सीएनसी के अंदर जो कैटेगरी होती है, देखिए सीएनसी तो चलो एक कैटेगरी होगी, इसकी सब कैटेगरी अलग-अलग होती हैं। जैसे सीएनसी का हमने आपको बता दिया, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसके अंदर जो सब कैटेगरी है सीएनसी के अंदर, सीएनसी टर्निंग, वीएमसी, एचएमसी, वायर कट, ईडीएम, प्लाज्मा, राउटर, एनएक्स, पावर जेट, फायर जेट, ये सारी सीएनसी मशीनें ही हैं। मतलब जिस मशीन का 1% या फिर 100% मर्ज अगर कंप्यूटर के साथ होता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन कंप्यूटर के साथ है, तो उसको हम सीएनसी मशीन के अंदर ही काउंट करेंगे। आगे बात आती है वीएमसी की, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मिलिंग सेंटर या वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जो कि डाई पर्पस के लिए यूज़ होती है। अगर आपने कोई इंजन का पार्ट बनाना है, आपने कोई भी मतलब जैसे साइकिल पार्ट्स बनाने हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ डाई का काम होता है, जिसको हम एक देसी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं खाँचा तैयार करना किसी चीज़ का। जैसे एक साइकिल की जो गद्दी होती है, तो वो किस तरह से बनती है, वो डाई में बनती है। वो ओके, डाई जो बनेगी वो वीएमसी की प्रोग्रामिंग के अंदर बनेगी। और 3D? जो 3D से पहले 2D आता है। अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग या वीएमसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइंग आपको आनी चाहिए। उस ड्राइंग में हम क्या साइज़ देना है, कितना डाया है, कितनी लेंथ है, कितना रेडियस, कितना चैम्फर, कितना एंगल लगाना है, आर्क की वैल्यू कहाँ तक देनी है, G02 क्लॉकवाइज़ देनी है, G03 एंटी क्लॉकवाइज़ देनी है, या फिर सिमिलर कोई मतलब वैल्यू अगर उसकी है, तो उसको किस टाइप में आपको मतलब एक 1 बाय 1 में देना है, 1 बाय 2 में देना है, 1 बाय 3 में देना है, वो सारे जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना होता ओके, सो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन-कौन स्टेट से बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं? है। मतलब हमारे पास देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर इन लुधियाना के नाम से, जिसमें मोर देन 20,000 सब्सक्राइबर हैं। ओके, तो अगर हम बात करें स्टेट की, तो यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मतलब अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग सिटी से, हर जगह से बच्चे आते हैं। पंजाब से तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं। और आप इसमें जॉब सिक्योरिटी भी देते हैं, मतलब जॉब हाँ, आप लगा के देते कोर्स हैं? कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं जॉब के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कोर्स कंप्लीट होते ही हम जॉब प्लेसमेंट करवा देते हैं। ओके, वो आपकी प्राइवेट कंपनी में भी होती है, लिमिटेड में भी, एमएनसी कंपनी में भी होती है। कई बार एम्बेसी, अगर आपने बाहर जाना है, अब्रॉड में जाना है, जैसे कि सऊदी अरब जाना है, सिंगापुर या फिर कोई यूरोप कंट्री है, तो वहाँ से भी रिक्वायरमेंट निकलती है। उसमें क्या होता है कि मतलब आपका सिर्फ़ टिकट का खर्चा होता है, बाकी जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी की तरफ से आता है, वहाँ पे सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होता है, आपका सिर्फ़ टिकट चार्जेस होगा। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने ये कोर्स कंप्लीट किया, मान लो वीएमसी या सीएनसी कोर्स हुँ, कंप्लीट किया,
उसके बाद अगर उसकी जॉब लगती है तो उसका मिनिमम पैकेज क्या होता है? देखिए, अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो सैलरी स्केल है उसका स्टार्टिंग का, वो 8 घंटे की 20 से 25,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। ये हम लुधियाना की बता रहे हैं आपको। अगर दिल्ली, गुड़गाँव आप जाते हो तो वहाँ पे 30 के टू 35 के बीच में सैलरी आपकी स्टार्ट होती है 8 घंटे की। जो 4 घंटे ओवरटाइम लगेगा उसका एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है आप कौन-सी स्टेट में जॉब कर रहे हो, आपकी टाइमिंग क्या है, स्टेट वाइज़ वेरी करता है। सभी चीज़ें मैटर करती तो आप मुझे अब ये बताइए कि जब आपने ये प्लान किया था, जब आपके ये थॉट आया था कि मुझे ऐसा एक इंस्टीट्यूट रन करना है, हैं। उस टाइम पे तो आप 22, 23 एज के होंगे, हुँ, ऐसे ही होगा। हुँ। सो उस टाइम पे आपने किसी से राय ली थी या किसी से मशवरा लिया था कि ऐसा मुझे करना है, या आपने कर लिया था ऐसा कुछ? नहीं, जैसे हमने सारे कोर्सेज़ करे, कोर्सेज़ कंप्लीट होने के बाद हमने मार्केट में देखा तो इस चीज़ का स्कोप है अच्छा। तो जो चीज़ हमने ग्रैब करी, वो चीज़ हमने सोचा कि मतलब इम्प्लीमेंट कर ली। स्टूडेंट को भी कराएँ। क्योंकि इसमें क्या है कि स्कोप ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कई फील्ड में आपने देखा होगा कि आज आपने कोई चीज़ सीख ली, वो 1 साल चल रही है, 2 साल चल रही है, उसके बाद उसका स्कोप खत्म, कोई नई चीज़ आती है, तो आपका जो सीखा हुआ एजुकेशन है, वो सारा वेस्ट है। लेकिन सीएनसी का स्कोप ऐसा है कि ये लाइफ टाइम है, क्योंकि सीएनसी मैकेनिकल लाइन से रिलेट करती है, ऑटो पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट, साइकिल पार्ट, पिस्टन वगैरह, ये चीज़ें कभी बंद होने वाली नहीं। क्योंकि अगर मैकेनिकल लाइन बंद होगी समझो दुनिया खत्म है, क्योंकि इसी से दुनिया चल रही है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स वगैरह, एग्रीकल्चर के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें। सो जैसे कि अभी एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो हुँ। उसके हिसाब से ये फ्यूचर में क्या, ये जो आप स्कोप की बात कर रहे हैं, ये बंद देखो, हो सकता है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, कोर्सेज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। अगर आपने टीचिंग करनी है तो टीचिंग आपको मैनुअली सीखनी पड़ेगी। मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में भी काम आ रहा है। हुँ, भाई वो कोडिंग भी ऑटोमेटिक करके दे रहा है कुछ ही सेकंडों में। हुँ। तो अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि सीएनसी और वीएमसी प्रोग्रामिंग एक मैकेनिकल वो अलग चीज़ फील्ड है। है, उसमें हम किसी की जॉब लगाते हैं तो वो मैकेनिकल हुँ, फील्ड की जॉब करता है हुँ, बेसिकली, मतलब हैंड ऑपरेट करता है, हैंड से हुँ, ऑपरेट करता है जो भी है। हुँ। तो अगर एआई आ गया तो उनकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ा नहीं, लूज हो एआई जाएगी। आपको कोई प्रोग्राम बना के नहीं देता, एआई ओके। आपको कोई ऐप बना के नहीं देता। एआई का काम क्या होता है मेनली आपकी फ़ोटो एडिटिंग, आपकी वीडियो एडिटिंग, आपकी मर्जिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। मेनली उसका ये फ़ोकस होता है कि एक इमेज क्रिएटिविटी होगी उसकी, उसका उससे कोई लिंक नहीं है। ये जो सीएनसी प्रोग्रामिंग है आज से 15 साल पहले भी सिक्योर था और आने वाली लाइफ़ में भी सिक्योर रहेगा। एआई का इस पे कोई किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो आप इस फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। हुँ। तो आप मुझे इसके एक फ्यूचर के कुछ विज़न के बारे में बताइए, जैसे कि ये वीएमसी और सीएम जो भी है देखिए सीएनसी सीएनसी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला तो ये है कि आपकी व्हाइट कॉलर जॉब होती है, ओके। सिक्योर जॉब है और इसका मेन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर बैठे-बैठे प्रोग्राम बना के मेल कर सकते हो। ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर ऑपरेटर ने आपने उसको पेन ड्राइव में कोई डाल के प्रोग्राम दे दिया, वो उसको रन कर सकता है ईज़िली, उसका बाकी का कोई काम नहीं होता। सारा जो काम है 98% काम आपका प्रोग्राम में खत्म हो जाता है। आपने प्रोग्राम बनाया, आपने मेल करी, मेल आपने ऑपरेटर को भेज दी, ऑपरेटर का काम क्या है, उस मेल से आप जो आपका प्रोग्राम है उसको डाउनलोड करा, अगर पेन ड्राइव है उसके पास, उसमें सेव कर लिया और मशीन में जाके रन कर देना। जो भी आपने प्रोग्राम बना रखा है कोडिंग के थ्रू, साइज़ के थ्रू, वो सेम चीज़ वहाँ पे रन होगी। कोई आपका ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही अच्छी जॉब पे लगा हो आपसे कोर्स अवेल करने के बाद? देखो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं जो कोर्स कंप्लीट करके गए हैं, उनमें से कइयों के माइंड शार्प भी हैं, कइयों के डल माइंड भी हैं। कोई जैसे 3 मंथ्स का हमारा कोर्स होता है, तो ये नहीं होता कि 3 मंथ्स लगते हैं। मैक्सिमम 1 या फिर 1 एंड हाफ मंथ में कंप्लीट हो जाता है और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका माइंड काफ़ी शार्प था, उन्होंने 15 डेज़ में, 20 डेज़ में भी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। नॉट ओनली सीएनसी, बोथ सीएनसी एंड वीएनसी। वीएमसी दोनों? सो मतलब बेसिकली दोनों कोर्स आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हो। मर्ज आप कर जैसे सकते हैं। मॉर्निंग की क्लास में आपने सीएनसी किया और इवनिंग की क्लास में वीएमसी स्टार्ट कर सकते मतलब दोनों एक सेम पर्टिकुलर के कोर्स हैं, हो। हुँ, दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। हुँ। सो आप इनके लिए बताइए, जो पहाड़ों के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, पहाड़ों के जो बच्चे होते हुँ। हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा अगर ये इस फील्ड में आना चाहें तो? देखिए अगर हमारे पहाड़ों के लोग पहाड़ों के क्या किसी भी स्टेट के अगर
लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। हर एक का स्कोप है। कोई भी स्टूडेंट, किसी ने अगर 10th कंप्लीट कर ली है तो 10th करने के बाद वो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख सकता है, वीएमसी प्रोग्रामिंग सीख सकता है, ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग कर सकता है, सॉलिडवर्क्स में 3D डिजाइनिंग कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, ड्राफ्टिंग कर सकता है। और अगर उन्होंने हाई लेवल पे जाना है, एमएनसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो मिनिमम उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो +2 होनी चाहिए। ओके। तो अभी आपका इंस्टीट्यूट जो रन हो रहा है वो लुधियाना में हो रहा है। लुधियाना में। तो अभी आप उसकी सब ब्रांच भी खोल रहे हैं? हाँ, क्यों प्लानिंग आगे है कुछ? फ्यूचर में प्लान है वैसे, अभी फ़िलहाल तो चलो 10 ईयर्स से उसी जगह पे चल रहा है, एक ही ओके। लोकेशन पे चल रहा है। इन फ्यूचर प्लान करेंगे। तो ये ईयरली ईयरली आपके स्टूडेंट्स का ग्रोथ हो रहा है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बढ़ रहा है उनका साइज़, नंबर ऑफ साइज़ बढ़ रहा है। और जिसमें कि हमने एक और नई चीज़ इंक्लूड करी है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारी 3 साल से चल रही है, जिसके अंदर हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं कोर्स और का? कोर्स का। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास लुधियाना आता है, लुधियाना आके कोर्स कंप्लीट करता है, तो वो तो यहाँ पे उसको सर्टिफ़िकेशन दी जाएगी, जॉब भी दी जाएगी, उसके साथ-साथ उसको जो ऑनलाइन का एक्सेस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो कि लाइफ टाइम का होगा। सो रिकॉर्डिंग कोर्स है? वो रिकॉर्डेड कोर्स है। आप उसको पर्टिकुलर रन भी करते होंगे, हाँ, अपडेट करते रहते अपडेट होंगे? करते रहते हैं, वो रिकॉर्डेड कोर्स है, बट अगर किसी ने रिकॉर्डेड नहीं लेना है, वो लाइव क्लास भी ले सकता है, अच्छा, आप लाइव भी ऑफर? ऑफ़लाइन भी ले सकता है, होम पैकेज भी ले सकता है। अगर किसी ने अपने एड्रेस पे कोरियर के थ्रू कोई पैकेज मँगाना है, सीएनसी, वीएमसी, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स किसी भी तरह का कोर्स, तो बाय पैकेज आप मँगा सकते हो। ओके, उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है आप बताइए थोड़ा? उसकी भी 10,000 है। चाहे 10,000? आप ऑफ़लाइन कीजिए उसकी भी 10,000, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए, चाहे लाइव क्लास लीजिए, चाहे आप पैकेज लीजिए। 4 प्रोसेस हैं और 4 वे में आपको कोर्स करवाया जाता है। इन चारों वेज़ में जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो 10,000 ही है, क्योंकि किसी में मतलब ये हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ऑनलाइन का सही रहेगा, ऑफ़लाइन का नहीं। ऑफ़लाइन का सही है तो ऑनलाइन में क्या दिक्कत आएगी? ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आप मुझे बताइए, जैसे कि कोरोना के बाद ऑनलाइन का जो कि वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रचलन। हुँ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो आप ये कोर्सेज करवाते हैं, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, या ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में नहीं आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए। कमेंट करके पूछते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कॉल करके पूछते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे ऑफ़लाइन कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए, आपका जो कंसंट्रेशन होगा ना वो आपका स्क्रीन की तरफ होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जब आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन की तरफ होता है, तो आपको सिर्फ़ सुनाई देता है कि हम आपको क्या करवा रहे हैं। ड्राइंग आपके सामने होती है, उस ड्राइंग को रीड करवाया जाता है कि इस ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है, कितना साइज़ है, कितनी लेंथ है, कितना डाया है, कितना रेडियस है, कितना एंगल है, व्हाटएवर जो भी है उसका क्राइटेरिया वो सारा कुछ आपको समझाया जाता है। ड्राइंग कंप्लीट करवाने के बाद फिर उसका प्रोग्राम बना के दिखाया जाता है कि ये प्रोग्राम इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये कोडिंग आएगी। प्रोग्राम बनने के बाद उस प्रोग्राम को चला के दिखाया जाता है। अगर प्रोग्राम आपका सही है, तो रन होगा, सिमुलेट होगा। अगर प्रोग्राम में कोई गलती है, कोई फ़ॉल्ट है, कोई अलार्म है, तो उसका एरर आएगा, एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको सारा कुछ दिखाई देगा कि आपके प्रोग्राम में किस लाइन में गलती है, किस कोड की गलती है। अगर सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर शो करेगा। अगर सेटिंग की गलती है तो सेटिंग, अगर कस्टम ग्राफ की गलती है, अगर जी कोड की, एम कोड या एस कोड व्हाटएवर कोई भी अगर गलती है, तो उसका एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा कि आपकी इस लाइन में इस कोड की, इस एम कोड की, इस सिंटैक्स एरर की गलती अरे, वो ऑटोमेटिक बता दे। है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ, बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, वैसे तो इस तरह की सिचुएशन ना आए इन फ्यूचर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आप घर बैठे-बैठे ईज़िली कोर्स कर सकते हो। तो अदर स्टेट के जो बच्चे आपके पास आते हैं इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए, तो आप उनके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, हमारे पास 2 तरह की ऑप्शन होती हैं। अगर उन्होंने पीजी लेना है, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, पीजी भी उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर उन्होंने रूम लेना है, तो इंस्टीट्यूट के नियर बाय लोकेशन में उनको रूम भी दिया जाता तो वो सब आप प्रोवाइड करवा है। देते हाँ, अगर उन्होंने मतलब कहीं बाहर से मतलब फूड का करना है, तो बाहर से भी कर सकते हैं। अगर पीजी में फूड करना है, तो 3 टाइम का आपको फूड पीजी में भी अवेलेबल हो जाता हैं? मतलब सारा प्रोवाइड करवा के, है। फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके जैसे इंस्टीट्यूट और भी होंगे उस सिटी देखिए, में? हमारे अगर लुधियाना सिटी की बात करें, तो मोर देन 50 इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं। सेम? हाँ, ओके। मोर देन 15 ईयर्स से। तो ये होता है कि जहाँ पे क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने 10 से ऊपर वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिनमें हमने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, विज़िट कीजिए। डेमो क्लास हाँ, लीजिए। डेमो क्लास लीजिए, 1 दिन नहीं,
2 दिन नहीं, हफ्ता क्लास ले लीजिए, डेमो क्लास वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा और उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से करवाया जा रहा है, इन फ्यूचर आपका स्कोप है या नहीं। अगर आप एक बार हमारे पास आते हो, तो हमारा जो भी सिलेबस है, आप उसको लेके 1 नहीं, 2 नहीं, 10 इंस्टीट्यूट में विज़िट कीजिए। उनका जितना भी सिलेबस है, उसको लेके आके घर पे आके मैच कीजिए। जिसका आपको ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में आपने जॉइन करना है, कहीं भी जॉइन कीजिए। आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बेसिकली आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, जो कि अभी हमारे नया-नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है मैंने। हुँ, तो ये हमारा तीसरा एपिसोड है जो आज आप मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ बताइए हमारे सब्सक्राइबर के लिए कि कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके हमें और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को और भी आगे लेके जाएँ और इसी तरह से नई-नई चीज़ों के बारे में लोगों को रूबरू करवाएँ और उनका विकास हो सके। तो थैंक यू। थैंक यू। तो आज हमारा ये फेस टू फेस पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड था, जो कि हमने बालादत्त शर्मा जी के साथ रिकॉर्ड किया, जो कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये एक मैकेनिकल इंस्टीट्यूट रन करते हैं लुधियाना में। सो जितने भी हमारे पहाड़ के सब्सक्राइबर हैं या पहाड़ से जो जुड़े हुए हैं हमसे, क्योंकि मैं एक पहाड़ी हूँ, जो कि मैं उत्तराखंड से ये फेस टू फेस पॉडकास्ट चैनल को रन करता हूँ हसीन वादियों से। सो जितने भी यहाँ के युवा हैं जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, वो लुधियाना सिटी में जाके बालादत्त शर्मा जी के इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग ले सकते हैं और एक जॉब सिक्योरिटी का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू।